हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एनजे फार्मिंग में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ हम आए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है, जो कि है जन्म लेने वाले सूअरों के बच्चों के सही उपचार के बारे में, जिसमें कि हम लोग 6 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा जन्म के तुरंत बाद क्या करें। दूसरा, नाभि का देखभाल। बहुत सारे किसान रहते हैं कि सर नाभि काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तीसरा हमारा जो होगा वो तापमान नियंत्रण पर होगा, ज़रूरी टीकाकरण और दवा के बारे में, और सफाई, स्वच्छता और सावधानी के बारे में। ये 6 टॉपिक जो है वो जानवरों को हम लोग किस तरीके से, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसका उपचार करना चाहिए, वो सारी जानकारी आज हम बताएंगे आप लोगों को। और जो हमारे पास से ट्रेनिंग लेके गए हैं उनको तो ये बात पता होगा। अगर आप हमारे पास ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप अगला ट्रेनिंग में आ सकते हैं। हमारे पास बेहतरीन ट्रेनिंग दिया जाता है सूअर फार्म का, और हमारे पास बुक भी अवेलेबल है। अगर मंगवाना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारे पास हर महीने में ट्रेनिंग होता है। चलिए शुरू करते हैं एक पहला टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक था हमारा जन्म के तुरंत बाद क्या करें। देखिए, माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि जन्म से आधा घंटा के अंदर बच्चा को क्या करना है, दूध पिला देना है। और कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होता है, छोटे बच्चों में बीमारी नहीं आने देगा। और क्या करना है, नाक मुंह को क्या करना है, अच्छे कपड़ा से साफ़ कर देना है। इससे क्या होगा कि उसको आसानी में सांस मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सूखा हुआ जगह के ऊपर बच्चों को रखते जाए, जिससे कि उसको ठंड ना लगे। दूसरा है हमारा कि नाभि क्या काटें कि नहीं काटें। देखिए, हमारे हिसाब से तो हमने कभी अपने फार्म पे नाभि को कटिंग नहीं किया है। अगर आप नाभि कटिंग कर रहे हैं तो आप उसमें एक दवा लगाइएगा, आयोडीन, या तो फिर नीला दवा मार्केट में मिलता है, उसको लगाइएगा। इससे क्या होगा कि संक्रमण रोग नहीं बढ़ेगा। और तीसरा हमारा था तापमान में नियंत्रण। देखिए, नवजात सूअर जो रहते हैं उनको क्या होता है कि पेट के अंदर जब रहता है तो ठंडा गर्म सब चीज़ बर्दाश्त कर लेता है। जैसे बाहर आता है तो वो मौसम को अगर नहीं झेल पाया तो वो जानवर मर जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने फार्म का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस ही रहने दीजिए। अगर उसमें कम ज़्यादा हो रहा है तो हीट लैंप मिलता है या हीटर मिलता है गर्मी के लिए, तो उस समय आप ये यूज कर सकते हैं। चौथा है टीकाकरण, ज़रूरी टीकाकरण और दवा। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो आपको 24 घंटा के अंदर जो है वो दांत काट देना है। और 1 से 4थे दिन पर आयरन का 1 ml इंजेक्शन देना है, जो कि मांस में लगता है, और उसी इंजेक्शन को 10वें दिन फिर दोबारा लगा देना है। बहुत सारे लोग पूँछ का भी कटिंग करते हैं। देखिए, अगर आप पूँछ की कटिंग कर रहे हैं, हम लोग तो ऐसे जनरली अपने फार्म पे नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप पूँछ कटिंग कर रहे हैं तो भी आप इसी समय कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों। नेक्स्ट हमारा है साफ़ सफाई और स्वच्छता। देखिए, छोटा बच्चा जो है वो बहुत कोमल होता है, तो कोशिश कीजिए कि उसका जो बाड़ा है उसको हम लोग साफ़ सुथरा रखें, कीटाणु मुक्त रखें। जो उसका बिस्तर है, मतलब बिछावन जिसको बोलते हैं, भूसा रखता है, कोई घास रखता है, तो उसका उपयोग ज़रूर करिए। और आपको लास्ट ऑप्शन था सावधानी। देखिए, कमज़ोर बच्चों को अलग रखिए और उसका विशेष करके ध्यान दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो जानवर है, जैसे कि एक फीमेल जो है वो 7 बच्चा दिया है, तो सातों एक जैसे नहीं होते हैं। तो जो कमज़ोर है उसको विशेष ध्यान देना है। और यदि कोई बच्चा दस्त हो रहा है, बुखार हो रहा है, कमज़ोर हो गया है या सूजन दिख रहा है, तो इसके लिए आप हमारा अगला वीडियो आने वाला है। अगला वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है किसान भाइयों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल पे नई नई जानकारी आपको मिलता रहेगा, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप चाहते हैं हमारे फार्म पे आकर के ट्रेनिंग करना, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप हमारे फार्म पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं बुक मंगा करके बुक से पढ़ना, तो आपको बुक भी हमारे चैनल पे नंबर दिख रहा है, उस पर आप कॉल करके बुक मंगवा सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल में इसी तरह से बने रहिए। और अगर आपको कोई सुझाव है या कोई समस्या है तो कमेंट में भी कर सकते हैं, और कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।